हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलिए, मैं अभिषेक आप लोगों का रिडक्स के कंप्लीट रिकॉर्डिंग इस कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है ना। 8 हम लोगों ने कवर कर लिया। आज हम लोग यूज ऑफ वर्ज वर्ब के थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयोग पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूज ऑफ इज एम आर के एक्स्ट्रा प्रयोग। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? हैज हैव के एक्स्ट्रा प्रयोग। आज उसी प्रकार यूज ऑफ वॉज वर्ब के थोड़े से हम लोग को एक्स्ट्रा प्रयोग पढ़ने हैं। क्या प्रयोग है आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, यूज ऑफ वॉज अब्लिक वर्ब। याद है मैंने इसका प्रयोग कब पढ़ाया था और क्यों पढ़ाया था? देखिए, यूज ऑफ वॉज वर्ब के में यदि मैं याद दिलाऊं आप लोगों को, तो मैंने आपको बताया होगा वॉज वर्ब का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कभी भी हम लोगों को बीते हुए बात की स्थिति को बताना था। जैसे जैसे मान लीजिए मैं विद्यार्थी था, मैं चोर था, मैं डकैत था, मैं साधु था, मैं संत था, मैं खुश था, मैं दुखी था, मैं संतुष्ट था, मैं असंतुष्ट था। जो कुछ भी था बीते हुए समय में था, अभी का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यानी बीते हुए समय में मान लीजिए मैं सुंदर था, मैं अभी मान लीजिए अब सुंदर नहीं हूँ, कुछ भी जो बीते हुए समय में हम लोगों को स्थिति को बताना था, तब हम लोग वॉज वर्ड का प्रयोग कर रहे थे। यानी आपको याद होगा तो वॉज वर्ड के बाद हम लोग क्या लगाते थे? कॉम्प्लीमेंट लगाते थे, याद है? कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया होगा क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट देखिए, या तो नाउन होता है, या तो प्रोनाउन होता है, या तो एडजेक्टिव होता है, या तो एडवर्ब होता है। यही मैंने बताया होगा ना, यही आ सकता है। लेकिन आज हम लोग कुछ इसके एक्स्ट्रा प्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या एक्स्ट्रा प्रयोग पढ़ने वाले हैं? तो आप ध्यान देते होंगे तो जो कुछ भी यहाँ पे है, यहाँ पे वर्ब नहीं, देखिए नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब नहीं है। तो वर्ब का मतलब क्या? वही आज हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयोग सीखने हैं। यूज ऑफ वॉज वर्ब में हम लोग वर्ब कैसे लगाएं? तो देखिए, यहाँ यूज ऑफ, यदि मैं वॉज वर्ब लिख दूं, वॉज और वर्ब, और केवल इसके बाद वर्ब लगा दूं, देखिए वर्ब लगा दूं, तो वर्ब लगने से पहले टू आएगा। क्या आएगा? टू आएगा। और इसी को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी। चूंकि यह टेक्निकल टर्म है, इसीलिए मैं तोड़ करके यहां लिख दे रहा हूं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं आप लोगों को, तो जैसे मैंने क्या बोला कि मान लीजिए मैं संतुष्ट था, है ना। तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं संतुष्ट था, आई वॉज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड। तो ये क्या है? मैं संतुष्ट था, यानी बीते हुए समय में कोई कारण से मैं किसी वजह से मैं खुश था, संतुष्ट था, ठीक है। लेकिन अब मैं कोई काम कर रहा हूं और वो काम मेरे अंदर से, याद है आपको यूज ऑफ इज एम आर वाले में मैंने क्या बताया था थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयोग में, इन्फिनिटी में? यूज ऑफ इज एम आर वाला भी वॉज वर्ड से रिलेटेड है। जैसे जैसे आई वॉज सेटिस्फाइड, पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर आपको याद होगा, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर प्लस कोई कॉम्प्लीमेंट, यही आता है ना, कॉम्प्लीमेंट, इसी से हम लोगों ने बनाया। लेकिन अब इसका प्रयोग हम लोग कब करेंगे? देखिए, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए बताया कि वॉज वर्ड का प्रयोग कब करेंगे और इन्फिनिटी में और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं कि देखिए, यूज ऑफ यदि मैंने इज एम आर वाला बताया होगा तो मैंने आपको क्या बताया होगा? यूज ऑफ इज एम आर, ये हम लोग पिछले सेकेंड क्लास में है ना, यानी कि पिछले क्लास के पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था। किसका प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग कब करते हैं बताइए, याद है? कोई बात नहीं है, यदि याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, यूज ऑफ इज एम आर प्लस इन्फिनिटी में मैंने बताया होगा कोई भी काम यदि मेरे को करने से अभी इच्छा है, जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, मुझे सोना है, मुझसे गाना है, राम को घर जाना है, कोई भी इच्छा अंदर से है, यदि खुद का इच्छा है वो काम अभी करने का, तो इज एम आर लगा रहे थे। और वही इच्छा बीते हुए में समय था। जैसे मान लीजिए मुझे कल
यूज ऑफ वॉज वर पढ़ाना था, तो मेरा इच्छा था, किसी कारणवश मैं नहीं पढ़ा पाया, है ना। मुझे कल हॉस्पिटल जाना था, तो मेरे से अंदर इच्छा था, हो सकता है मैं बीमार था जिसके वजह से मेरा इच्छा था कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, लेकिन मैं जा ना सका या गया, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल मेरी इच्छा को देखिए। तो देखिए ये अभी के इच्छा के लिए प्रयोग करते थे, ये प्रेजेंट के विश के लिए, प्रेजेंट के विश के लिए, और ये पास्ट के विश के लिए, यानी बीते समय की इच्छाओं के बारे में कौन बताता है, यूज ऑफ वॉज वर प्लस इन्फिनिटी। आइए अब इसके थोड़े से एक्स्ट्रा प्रयोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पढ़ा, कंपैरिजन करके यूज ऑफ इज एम आर और वॉज वर में क्या डिफरेंस है, तो इज एम आर क्या बताता है, अभी के अभी के बारे में बताता है ना, जो मेरा काम करने का इच्छा है, लेकिन ये क्या बताता है, वॉज वर बीते हुए समय में, मैं यहाँ बकायदा लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं, बीते हुए समय, बीते हुए समय में अपने इच्छा इच्छा से करने वाली घटना के बारे में व्यक्त करता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए वैसा घटना जो बीते हुए समय में मेरे अंदर से इच्छा था करने का, मैंने किया या नहीं किया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूज ऑफ वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं प्लस इन्फिनिटी। जैसा कि हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, वॉज वर्ब का प्रयोग कब करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे लगाते हैं, आइए हम लोग फिर से एक बार एक नज़र देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया होगा, क्या बताया होगा, ही सी इट, और सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है कोई एक, दुनिया का कोई भी चीज़ जो एक हो, इसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, वॉज। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं, सब्जेक्ट। यदि आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद होगा तो मैंने आपको क्या बता रखा है, सबसे हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग का क्या बात करता है, सब्जेक्ट। इसके बाद आता क्या है हम लोग का हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एसवीओ याद है, एक छोटा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया होगा कि पूरे इंग्लिश में प्रयोग आता है क्या, एस वी ओ, एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट लिख लिया, क्योंकि वर्ब लगा रहे हैं तो कौन सा वर्ब लगा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग वॉज वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पे वॉज वर्ब पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ वॉज वर्ब लगा लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। इसके बाद क्या लगाने वाले हैं हम लोग, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनिटी। देखिए कहीं कहीं मैं इन्फिनिटी लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को टेक्निकल टर्म भी याद रहे, वरना ऐसा नहीं कि आप लोग भूल जाएं। अब आपको मैंने बताया होगा यू, वी, दे, और प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, तो हम लोग प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, वर का। हाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछली क्लास में भी बताया होगा और मैं फिर से दोहरा देता हूँ, इसको हम लोग वाज नहीं पढ़ते हैं बल्कि वॉज पढ़ते हैं, और इसको हम लोग वेयर नहीं पढ़ते हैं बल्कि इसको हम लोग वर पढ़ते हैं, ठीक है। और आपको याद आ रहा होगा, सर आपने तो आई तो लिखा ही नहीं, हाँ बिल्कुल, देखिए आई के साथ हम लोग इज एम आर वाले में एम लगाते हैं, लेकिन हैज़ हैव वाले में हैव लगाते हैं, और वॉज वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, यानी कि आई के साथ वॉज लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसके आगे आते हैं। अब हम लोग सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं लगभग स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे मान लीजिए मुझे स्कूल जाना था, तो देखिए मेरे अंदर से इच्छा था कि मैं स्कूल जाऊं, अब मैं गया कि नहीं गया इस पर बहस नहीं है, मेरे अंदर से कल वो काम करने का इच्छा था, ठीक है। जिससे मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनना था, मुझे स्कूल जाना था, कोई भी काम जो मेरे बीते हुए समय में करने का अंदर से इच्छा था, तो वॉज वर्ब प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब हम लोग देख चुके हैं वॉज वर्ब का प्रयोग कब करते हैं, तो जैसे मान लीजिए निशा को स्कूल, निशा को स्कूल जाना था, क्या था, निशा को स्कूल जाना था, ठीक है।
अब देखिए निशा एक लड़की है जिसको क्या करना था, स्कूल जाना था, उसके अंदर से इच्छा था, तो वो क्या लगाएगी, वॉज वर्ड। तो निशा क्या है, कोई एक लड़की है, कोई एक लड़की है यानी सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वॉज। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ निशा, चूंकि निशा के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वॉज, इसके बाद टू, निशा वॉज टू, और कहाँ जाने वाली थी, स्कूल जाने वाली थी, निशा वॉज गो टू स्कूल, निशा वॉज गो टू स्कूल। ठीक है, देखिए निशा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, टू प्लस इन्फिनिटी, और देखिए ये हम लोग का ऑब्जेक्ट आ गया, एक नया वर्ड आप लोग देख रहे हो। देखिए वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो मैंने काम किया वो किस पे किया, यानी कि रिसीवर कौन है उस काम को करने वाला। तो रिसीवर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कलम लिया, ठीक है, और ये मैंने फेंक दिया, तो जब मैंने फेंका तो मैं काम करने वाला था। रिसीव, मान लीजिए आपने कैच कर लिया, तो रिसीव करने वाला कौन हो गया, रिसीवर यानी ऑब्जेक्ट। तो देखिए निशा को स्कूल जाना था, तो निशा गई, तो लेकिन गई तो कहाँ गई, किसके पास गई, स्कूल। तो स्कूल क्या है समझिए, तो निशा का रिसीवर हुआ ना, कि निशा अपने घर से स्कूल तक गई, यानी कि निशा को कौन रिसीव किया, स्कूल ही, तो स्कूल ही में तो गई, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये थोड़े थोड़े धीमे धीमे देख रहे होंगे आप, मैं सेंटेंसेज को बड़ा करने का कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि अब हम लोग समझ चुके हैं बेसिक बातें। अब बेसिक से आप धीमे धीमे हम लोगों को सेंटेंस को बड़ा करके बोलना है, चूंकि हम लोग जब बोलते हैं तो केवल छोटे छोटे सेंटेंसेज नहीं बोलते हैं। ये तो हम लोग के हो जाए पॉजिटिव सेंटेंस। अच्छा, इसको मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ, अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, मैंने 2-3 क्लास से बोल रखा है कि हिंदी पे अब मैं ज़्यादा जोर नहीं देने वाला। निशा को स्कूल जाना था तो क्या हो गया, निशा वो टू गो टू स्कूल। मान लीजिए निशा को स्कूल नहीं जाना था, उसके अंदर से इच्छा ही नहीं था, तो क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। और कहाँ नॉट का प्रयोग करते हैं, याद है आप लोगों को, कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, और हेल्पिंग वर्ब हम लोग का क्या है, वॉज। निशा वॉज नॉट टू गो टू स्कूल। अब पिछली क्लास से यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये आसान लग रहा होगा, निशा वॉज नॉट टू गो टू स्कूल। अब इसको यदि मैं मान लीजिए इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या निशा को स्कूल जाना था, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या निशा को स्कूल जाना था, उसका इच्छा था जाने का। तो जब हम लोग को क्वेश्चन पूछना होता है तो मैं आपको क्या पढ़ा रखा हूँ, कुछ नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। वॉज, क्या निशा को स्कूल जाना था, तो बताइए ये सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव में ही ये पॉजिटिव है। क्या स्कूल, निशा को स्कूल जाना था, तो कहीं भी नहीं नहीं आया, तो ये नॉट गायब कर देंगे, ये वॉज, इसके बाद निशा, निशा टू गो टू स्कूल, टू गो टू स्कूल। क्या निशा को स्कूल नहीं जाना था, अब मैं निगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो देखिए ये निगेटिव वाला है, वॉज निशा टू गो टू स्कूल। ठीक है, अच्छा देखिए अब हम लोग सेंटेंस बनाना सीख गए। एक और मैं प्लूरल ले लेता हूँ, एक मैं प्लूरल का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं राधे और श्याम, राधे और श्याम को मान लीजिए पत्र भेजना था, क्या करना था, पत्र भेजना था। ठीक है, देखिए राधा और जो श्याम थे वो दो दोस्त हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया। ये क्या है, मान लीजिए दो दोस्त हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको पत्र भेजना था, इन लोगों को क्या करना था, इन लोगों को पत्र भेजना था। तो इनका अंदर से इच्छा था ना पत्र भेजने का, तो इनका अंदर से इच्छा था, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है कि ये नहीं भेज पाए, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को यहाँ ये देखना है कि ये बताइए, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है क्या यह सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए आप बताइएगा, राधे एक बंदा है, श्याम एक दूसरा बंदा है, एक और एक मिलके क्या हो गए, दो, और दो हमारे क्या बनाते हैं, प्लूरल। प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वज या वर। तो मैंने आपको अभी अभी पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है कि देखिए हम लोग प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम लोग वर लगाते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे प्लूरल में आ जाएंगे, और प्लूरल में क्या है, तो देखिए मैंने बोला राधे एंड श्याम, राधे एंड श्याम। चूंकि
राधे एंड श्याम प्लूरल हो गए, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाने वाले हैं, वर। राधे एंड श्याम वर टू, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू। भेजना का इंग्लिश क्या होता है, तो भेजना का इंग्लिश होता है सेंड। राधे एंड श्याम वर टू सेंड, क्या भेजने वाले थे, अ लेटर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसको नेगेटिव बनाने सीखने के लिए। नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो सेंटेंस है उसी के केवल हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब के तुरंत बाद नॉट। तो बस राधे। मुझे लगता है अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या फिर कोई क्वेश्चन बनाना या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत आने वाली है ना। लेकिन मैं अपनी संतुष्टि के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी सेंटेंसेज के फॉर्मेट को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए फिर से मैं यदि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाना चाहूँ तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के ज्यों का त्यों लिख देने वाले हैं। वो राधे एंड श्याम टू सेंड अ लेटर। और यदि सेंटेंस ऐसा रहता, क्या राधे और श्याम को पत्र नहीं भेजने थे, तो बताइए आप लोग क्या बनाओगे। अब बोलोगे सर अब तो हम लोग बना लेंगे, अब हम लोग इतने तो समझदार हो ही चुके हैं। बिल्कुल, वर राधे एंड श्याम नॉट टू सेंड अ लेटर। अब आते हैं हम लोग, देखिए मैंने आपको क्या बता रखा है, स्पोकन में हम लोग क्या करते हैं, या तो कोई मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछता है और मैं उसका जवाब देता हूँ, या फिर किसी से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और वो मुझे जवाब दे रहा होता है। यानी हम लोग कम्युनिकेशन के लिए क्वेश्चनिंग आंसरिंग ही तो करते हैं। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब किसी से आप बात कीजिएगा तो बातचीत के दौरान यही होता है, या तो आप कुछ पूछिए वो बताएगा, वो पूछे आप बताएंगे, तभी तो बात चलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ बोला, कुछ पूछा और आप बोले ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। आप बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपने ही मुझसे कुछ बोला और मैं ही कुछ ना बोलूं, इसका मतलब मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, बात खत्म हो गई। क्वेश्चनिंग आंसरिंग जरूरत है हम लोग। तो आइए हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को अब हम लोग आंसर कैसे करें। मैंने पहले ही बता रखा है, पॉजिटिव क्वेश्चन का जवाब पॉजिटिव में और नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब नेगेटिव में। मैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए वॉज। अब मैं क्या एग्जाम्पल लूँ, कोई सिंगुलर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए टू वॉज सी टू डांस। क्या वो डांस करने वाली थी, क्या वो डांस करने वाली थी, यानी कि देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या उसका इच्छा था डांस करने का। अब ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो डांस करने वाली थी या नहीं, केवल मैं ये बताना चाहता हूँ जब हम लोग का कोई काम अंदर से करने का इच्छा था बीते हुए समय में, तब हम लोग वॉज वर्ड का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन पॉजिटिव आंसर, यस यस सी वॉज टू डांस, शी वॉज टू डांस। मान लीजिए यही सेंटेंस क्वेश्चन जो है ये नेगेटिव में रहता, ये क्या रहता है, नेगेटिव में रहता। तो नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, वॉज सी नॉट टू डांस, वॉज सी नॉट टू डांस, नो सी वॉज नॉट टू डांस। क्या वो नाचने वाली थी, तो आपका जवाब रहा नहीं, वो नाचने वाली नहीं थी। अच्छा अभी हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप लोग को पहले ही मैंने बता रखा है। क्या मैंने बता रखा है कि अभी हम लोग एकदम बेसिक में है ना, बिना सेंस पे है। जैसे जब हम लोग बचपन में थे तो कोई बोलता था चचा तो बोलते थे चचा, बोलो नाना तो बोलते थे नन्ना, बोलता था पप्पा तो बोलते थे पप्पा। हम लोग को उसका कोई मतलब नहीं पता था। वैसे ही अभी आप लोगों को ये पॉजिटिव का क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर, ये इसलिए मैं करवा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप लोग सेंस नहीं समझ रहे हैं, इसलिए कि आपके जुबान पे प्रैक्टिस हो जाए। जैसे ही आप किसी से क्वेश्चन बोले तो फटाक से आपके दिमाग में आंसर है बिना कुछ सोचे, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन बनाने का प्रक्रिया बैठ चुका होगा, जिसको हम लोग को दूर करना है। ट्रांसलेशन और स्ट्रक्चर दिमाग में लाना ही नहीं है। देखिए इसीलिए मैं बार बार स्ट्रक्चर पे दबाव नहीं देता हूँ, बल्कि ये सेंटेंस कैसे बन रहा है इस पे दबाव देता हूँ। और मैं क्या बताता हूँ, ये क्या है, एक सेट है। ये क्या बना, एक सेट बना। और ऐसे ही कितने सेट आप लोगों को बनाने हैं, 50। ये तो हम लोग होमवर्क ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन आइए कुछ और क्वेश्चन में आज करवा लेता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे रहता, वॉज आई टू प्ले। अच्छा हम लोग के देश में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा भौकाल रहता है ना। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। वॉज आई टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलने वाला था,
चलिए मान लेते हैं हम 2 व्यक्ति हैं, आप मेरे सामने और मैं आपके सामने हूँ। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्या आप क्रिकेट खेलने वाले थे? तो मैं क्या जवाब दूँगा? हाँ, मैं क्रिकेट खेलने वाला था। तो आप पूछ रहे हैं, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलने वाले थे? तो मैं क्या जवाब दूँगा? नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेलने वाला था। यानी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जब पूछा जाए आई में, तो आंसर किस में होगा? यू में। और क्वेश्चन यू में हो तो आंसर किस में होगा? आई में। सेंटेंस बदल रहा है। वॉज आई टू प्ले क्रिकेट? यस। आई को किस में बदल देते हैं? यू में। देखिए, ये मैं केवल हिंदी का एग्जाम्पल इसीलिए लिया था ताकि आप लोग ये समझ पाएँ कि ये क्यों बदलता है, क्यों समझने के लिए। बस अब आप लोग समझ चुके हैं कि क्यों बदलता है, तब आप लोगों को ये ध्यान देना है कि अब इतना याद नहीं रखना है कि क्यों बदलता है, बस आई को यू में और यू को आई में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ वॉज है, वॉज आई टू प्ले क्रिकेट? क्या मैं क्रिकेट खेलने वाला था? तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, आप क्रिकेट खेलने वाले थे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यू के साथ हम लोग क्या लगाएँगे? वॉज या वर? तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं वर। ऐसा नहीं है कि जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, वही हम लोग यहाँ लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हम लोग को ये देखना है कि ये सब्जेक्ट क्या ले रहा है और ये सब्जेक्ट क्या लेता है। तो आई जो है अपने साथ क्या लेता है? वॉज लेता है, जबकि यू अपने साथ क्या लेता है? वर लेता है। इस बात को ध्यान में रख के आप लोगों को आंसर देना है। वॉज आई Was I not to play cricket? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलने वाला था? पॉजिटिव क्वेश्चन है या नेगेटिव? तो आप लोग बताओगे सर अब तो हम लोग पहचान लेते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? नेगेटिव। कैसे लगाएंगे? नो। नो, यू वर नॉट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे बोल दूं कि आई के जगह क्वेश्चन ही यू में होता तो आप लोग क्या जवाब देंगे? जैसे मान लीजिए वॉज आई टू प्ले क्रिकेट की जगह ऐसे रहता, जैसे ऐसे रहता, वर यू टू प्ले क्रिकेट। वर यू टू प्ले क्रिकेट होता तो इसका जवाब क्या होता? तो आप कहोगे सर अब हम लोग समझ चुके हैं, अब इतना भी नहीं पकाइए। क्या वर यू टू प्ले क्रिकेट है, यू को हम लोग आई में चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन है तो यस लगा कर, यस। यू को हम लोग आई में, अब बताइए आई के साथ वॉज लगाएं या वर? तो आप कहिएगा सर अभी तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि आई के साथ वॉज लगाते हैं। यस, आई वॉज टू प्ले क्रिकेट। और इसी यही सेंटेंस यदि नेगेटिव में होता तो आप लोग नेगेटिव में जवाब देते। वर यू नॉट टू प्ले क्रिकेट? नो, आई वॉज नॉट टू प्ले क्रिकेट। तो बताइए दोस्तों, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ आया? इसमें कोई भी डाउट या कंफ्यूजन? यदि आप लोगों को कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हम लोग से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया हो और कोई भी डाउट नहीं बचा हो। तो आज का हम लोग का क्लास यहाँ ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग किसी नए क्लास में, यानी कि कल के क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, इसके पहले जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए लेक्चर तो आप लोग देख रहे होंगे, साथ ही साथ यदि आप होमवर्क नहीं बनाते हैं तो आपको बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आप जो मैं बोलता हूँ 50 सेट बनाने के लिए वो आप ज़रूर करें, क्योंकि ये सेट जो बनाना है ना, ये सेट बनाना ही आपको काम आने वाला है। ये सेट से ही प्रैक्टिस होगा। ये जो मैं समझाता हूँ, ये तो समझाने के लिए इतना टाइम लगता है, लेकिन जो मैं बोल रहा होता हूँ, जैसे ये एक सेट बनाया मैंने, तो इस सेट को आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। कम से कम 50 तो बनाइए ही बनाइए। 5 5 मान लीजिए, 2 मान लीजिए ही से, 2 सी से। जैसे यहाँ वाज सी टू डांस है तो वहाँ यहाँ वाज ही टू डांस कर दीजिए, वाज दे टू डांस कर दीजिए, सॉरी वर दे टू डांस कर लीजिए। यानी कि आपको प्रैक्टिस करना है और आपको लिख करके बोलना है सामने, खुद से, आईना के सामने, अपने दोस्तों के सामने, या फिर यदि किसी को आता है उसके सामने बोलिए, उससे भी बुलवाइए। इससे फ़ायदा ये होगा, आप जल्दी सीखोगे। चूँकि आप ना तो ग्रामर बनाना सीख रहे हो, ना ही आपको ग्रामेरियन बनना है, आप बोलना सीख रहे हो। तो बोलने कैसे आएगा? बोलने से ही ना आएगा। तो बोलने के लिए क्या करना होगा? पहले आप लिख कर प्रैक्टिस कर लें और फिर बोलें। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आपको नदी में तैरना सीखना है, तो सीखने के लिए नदी में कूदना पड़ेगा। यानी कि पानी में तैरना है तो पानी में ही कूदना पड़ेगा। तो यदि आपको बोलना है इंग्लिश तो इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे। इस बात को आप ध्यान में रखिए और सेट ज़रूर बनाइए, ठीक है?
ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।